हे इस तय सुथरे और भतेरे के छोरा के तोड़े में, हे आछी को न्या लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। बढ़िया लेसुर का गा सकूं। बाकी कोशिश तो जी आज तक भी अब भी मैं ये कर रही हूँ, मैं एक दिन अच्छा गाऊं, अच्छे गाने वाली बनूं, अच्छी नाचने वाली नहीं बनूं। मैं गाँव मत फिर न्यू भी तो नहीं मेरा बावड़िया ना कि भाई इसने या कि मशीन थोड़ी ना कि भाई चाबी भर के छोड़ रखी कुद्दी जा गया भाई 2-4 मिनट वाला कि नाच भी थे। गाँव में जी देखो फिर मन जाना थोड़ा कम कर दिया, फिर ना अगर नाचा गावे हे इसका तो घमंड हो रहा है, यह तो घनी बड्डी बन की। देखो जो भी जाने में अनजाने में किसी तो कुछ गलत बोल रखा हो तो मैं तो हाथ जोड़ूंगी जी। देखो ये हाथ 2 जोड़ लिए, कितना का जुड़ गए। अब मैं लड़ाई करूं तो एक आदमी साथ कर पाऊंगी। सारा टेम आ लिया जिस दिन के मैं लाख लाख रुपए भी लिया ही मैं, तो भी मैं आए दिन हाय दिन रुपये पर कितनी भूख हो रही है। बाकी जी अब जैसे कि मैं खाटू श्याम जान लगी हूँ, प्रेमानंद महाराजन सुनने लगी हूँ, अब सबर आया जी मेरे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। अब सबर आया जी। अब मैंने चाहे परमात्मा मन कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा काम चले जाओ ना, मन मार्केट चाहिए इतनी। ना मैं किसी से दुश्मनाई करना चाहती, ना मैं किसी ने गलत बोलना चाहती। आपकी बात आपके साथ बदलता दो नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज पहुंचे यहाँ गांव हुई, सुना होगा तुमने, तो तारी मुलाकात करवाओगे मैडम रेनू शोरान से। सारे भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहियो और कमेंट जब करना जब पूरी वीडियो देख लियो, क्योंकि पूरी वीडियो देखे बिना कमेंट मत करियो भाई। और जिन जिन कलाकार के इंटरव्यू तुम देखना चाहो नीचे कमेंट में कर दियो भाई। आशा करते हैं सारे भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहियो। तो सबसे पहले रेनू जी नमस्कार। जी नमस्ते, राम राम। आपके सभी दर्शकों को भी राम राम है, नमस्ते है। बिल्कुल जी, आपका स्वागत है जी बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। रेनू जी स्वस्थ हो? बिल्कुल बढ़िया जी, अपनी बताओ। दया जी आपकी बहुत अच्छे। तो बात करेंगे, देखो कलाकार लाइन में आपका कब आगमन होया और शुरुआती दौर की बतानी बिल्कुल भाई। एज ए सिंगर आप आए थे या फिर एज ए डांसर आए थे? देखो समथिंग मैं इस मार्केट में एंट्री करी थी, मैंने 2015 के समथिंग करी थी। हाँ जी। उसके बाद स्टार्टिंग में तो गाना तो बहुत मुश्किल है, खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि समथिंग ये लगा लो 3 प्रोग्राम ऐसे थे जहाँ पर मैं ओनली बैठ के आई थी। हालांकि वे स्टेज वाले कम है, कलाकार कम है, रख कुछ तो कर तू आके बैठ जा है। तो जी मैं कुछ नहीं कराया करती, मैं डर जाया करती। मैं नाचूंगी और ये अगले पिटाएंगे गिर की कि नाचना नहीं आया करता। गाना तो बहुत दूर की बात है। फिर 3 प्रोग्राम हुए ऐसे कि जिसमें कुछ नहीं करके अंधेर में बन के जाती, बन ठंड के मेकअप सेकअप करके बढ़िया सूट पहन के मैं जाती और बैठती। फिर हालांकि कई कई पब्लिक किल मारा करते, बोले इसने भी खड़ा करो, इसने भी खड़ा करो, लेकिन जी मैं कुछ नहीं कर पाती। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा अपने मन ने थोड़ा समझा कि मैं राम का नाम लेके मैं भी देखो स्टेज पे कुछ करके दिखाऊं, कुछ करूं। तो जी कदे एक डांस कर दिया, कदे 2 कर दिए। माइक तो हाथ में लेना आया नहीं करता। माइक ले लिया जब हाथ में सांप पकड़ लिया, के कहूं इसका के करूं। तो जी स्टार्टिंग तो डांस से थी। रेनू जी बात बचपन की कराएंगे, बचपन कैसा गुजरा? बचपन जी अच्छा गुजरा, जैसे भी नॉर्मल सभी बच्चे होते हैं। बचपन की तो अलग बात दे न्यू लगा ले, घर का दे पेट नाच इतना यो चलिया करता। ये जी ज्ञान भी बाद में हो है, जब किसी फील्ड में लगा ले आप उम्र के साथ साथ आदमी ज्ञान हो है। नहीं बचपन तो बस ये लगा लो नॉर्मली जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं अड़ बात कर दे जब अच्छी पिट दे घर का कने। अब हमारा तो घर में सबसे ज्यादा अड़ बात मैं ही थी। अच्छा किस गांव से थे आप? मैं जी पातवास की बेटी हूँ और हुई ससुराल है मेरी। हाँ जी मैरिड हूँ मैं। बिल्कुल। जो पातवास का जिक्र आपने किया, उस टाइम जैसे शादी से पहले कौन कौन थे परिवार में, उस घर का जिक्र है? अच्छा जी। जी पापा मम्मी भाई बहन काका ताऊ सब कुछ है जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। किस उम्र में आपने लग गया था कि आपके अंदर एक कलाकार है? कब पहचान लिया था अपने आप को? कब ये शौक लग, किस उम्र में लग गया था? सर ये लगा लो हालांकि मेरी शादी हो ली थी
हालांकि शादी नहीं, मेरे तो बच्चे भी हो लिए थे, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। उसके बाद कोई कलाकार मिला ऐसे ही, और मैं बोली भाई तुम क्या काम कर करो, वैसे नॉर्मली नहीं पूछ लेते हैं भाई, मैं आपसे पूछ लिया आप क्या काम करते हो। तो उसने बोला कि मैं कलाकार हूँ। हाँ अच्छा, फिर मैं क्या करया करो, फिर वो जिस कलाकार में वो तुम स्टेज पे क्या करो, गाओ बजाओ क्या करो। बोला जी मैं रागनी रुगनी गाया करूँ। अच्छा जी, मैं कहा जी यो काम तो मैंने दिखाओ ना। मैं वैसे, हालांकि मैं सच बताऊं, एक डुलानिया प्रोग्राम था, मैं ये लगा लो कम से कम 70-80 किलोमीटर चाल के मैं देखने गई थी, मैं प्रोग्राम किए हुए हैं, किसी ने बता दिया। तो मैं वहां पर गई, तो वहां पर कलाकार आ रही थी, 2 लेडीज थी, जेंट्स भी कलाकार थे। तो स्पेशल मेरा चाव सा हो गया कि मैं देखूं, फिर मैं देख के आई, फिर मुझे अच्छा भी लगा वो, मगर देख कैसे कैसे गा रही हैं, डांस कर रही हैं। उस टाइम देखो मैं इस लाइन में नहीं थी, मैं देख के स्टेज में, जहाँ अपन पब्लिक नहीं देखा कर बैठ के, मैं बैठ के देख के आई थी। हाँ जी। उससे पहले कोई और सपना था किसी फील्ड में, जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिस, फौज, कुछ ऐसा था? जी उस टाइम तो ये थी, मैंने पुलिस पसंद थी कि मैं पढ़ूं लिखूं कुछ ऐसा करूं। लेकिन बाद में बच्चे हो गए, बच्चे होया पीछे ये लगा लो, थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ाई छूट छट गई एक बार। फिर बाद में इस लाइन में फिर मैंने एंट्री कर ली थी, बच्चा हुआ पीछे। तो उस टाइम पढ़ाई पढ़ाई छूट गई थी, शादी हुआ पीछे टूक रही थी, 2 के बाद छूट गई थी। फिर बाद +2 में, करे थे आपने? हाँ जी, फिर यहाँ से इनने, हालांकि आपके भाई साहब और ने बीए भी करवाई मेरी, उसके बाद तो फिर नहीं पढ़ी। फिर हालांकि इसमें ज़्यादा वो हो गया था जिस टाइम में, हालांकि इसके चलते चलते बाकी मैंने बीए तो करी, बाकी बाद में फिर इस लाइन में एंट्री हो गई थी मेरी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे इस परिवार में कौन कौन है? इसमें जी हस्बैंड, बेटा बेटी और मम्मी, कहने का मतलब सासू माँ। हाँ जी। आज तो मॉडर्न जमाना, मम्मी ये बोलते हैं। हाँ जी, मम्मी माँ लगा लो। अच्छा देखो, शादी के बाद बहुत सारे जैसे बंदिशें हो जाती है, एक हाउसवाइफ हो आप, कैसे सपोर्ट मिली? जैसे रोक टोक ज्यादा हुई या फिर इस परिवार ने आपको सपोर्ट दे दी थी? देखो एक जो गाँव में तो बहुत ज्यादा जी मान लो रोका टोकी हो है, बाकी मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, मैं सच बता रही हूँ। ये नहीं मैं इंटरव्यू के माध्यम से, भाई देखो झूठ तो मैं बोलना नहीं चाहती ना, तो मैं किसी दर्शक का टाइम खराब करना चाहती ना मेरा करना चाहती। सही बात। मेरे घर में जी सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी सासू थी, वो बहुत ज्यादा मान ले करी है मेरी सपोर्ट। आपके भाई साहब भी अच्छे थे, ऐसे कोई मैं कुछ डालूं कुछ पैरूं ऐसा कुछ रोक टोक वाली बात मेरे ऊपर ज्यादा नहीं थी। देखो हालांकि घर के सब के अलग अलग तौर तरीके हुए हैं, कई तो बहू मुंह भी न्यू काटने चाहिए, मुंह ढके रखो, ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं था जी मेरे ऊपर। ज्यादा रोक टोक नहीं रही? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था जी। जब पहली बार ये पता चला कि भैया आपको शौक लग गया गाने का और वैसे डांस करने का, तो आपने घर भी बताई होगी कि भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, उस टाइम क्या रिएक्शन था? जैसे कि मैंने हमारे गांव पीर नहीं बताई कि मैं स्टेज शो करने लगी, मैं स्टेजा पे नाचन गाना लगी। गांव में तो नाचना गाना बोल रहे हैं, बाहर तो माले आर्टिस्ट बोल दे, सिंगर बोल दे, कलाकार बोल दे, गाँव में ये नाम तो है नहीं। क्या करने लगी? नचन लगी। नचने लगी। तो जी हमारे गाँव वाला ने देख लिया, मेरा किसी ने वीडियो बना ली, वाह शेयर कर दिया, और हमारा गाँव पूछ गया वीडियो। जैसे वह वीडियो पूछी जी, ये भगवान एक कसुत्ते काम हो गया, जिसने उड़ो गाली मन्ना तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ा अपराध कर दिया। घराना के फोन आवे सीधी गाड़, कोई राज्य नहीं, कोई खुशी नहीं और कुछ नहीं। तन हमारी नाक कटा दी, तन हमारी बेइज्जती करवा दी, तन यो काम पकड़ लिया, तन और कुछ काम नहीं था धरती के ऊपर। जिस लाइन कारण परेशानी बहुत ज्यादा उठाने पड़े हैं, और अपना हालांकि समाज में देखो बहुत ज्यादा दिक्कत आए हैं। जैसे बाहर जैसे रहते हैं, जो शहर में रहे सिटी में रहे, उनका थोड़ा सा फिर भी कम परेशानी हो है, बाकी अपना गाँव में तो बहुत ज्यादा परेशानियां है। लेडीज ने तो हालांकि खास तौर पर बहुत ज्यादा आवे हैं, जेंट्स के तो आदमी तो कुछ भी कर ले फिर भी 10% आवे, लेडीज ने 90% परेशानियां आवे हैं जी। हाँ जी। उस दौर में देखो आपका स्ट्रगल का दौर था, संघर्ष करते थे, आपको जैसे सपोर्ट नहीं थी। अब देखो नाम भी है, फेम भी है, दोनों चीजें। अब उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता जो मना करते थे? अब जी सब अच्छी बतावा है मैंने। हाँ जी, अब फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
अब ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं कि मैंने कोई उल्टा सीधा बोलता हो कि भाई घर परिवार में मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, ना उनकी तरफ से मन है। अब जी ठीक है जी, उनने भी आदत पड़ गई, बाकी छोड़े तो हाथ नहीं है, बाकी छुटान की ये काम की पूरी पूरी कोशिश करी थी कि लाइन न छोड़ दे, हम आना छोड़ देंगे, जाना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे। बाकी जी किसन टाल करियो, बाकी मैंने इस लाइन थी मैं अटी नहीं, मैं भाई नहीं नहीं देखो मैंने काम पसंद है तो मैं तो देखो करूंगी काम, गलती भी नहीं, मोर छोरी भी तो करे है, मैं भी बोला करते से मोड़ इतनी लेट जा रही थी, मैं उनका घर को नहीं परिवार को नहीं, उनका कोई शर्म इज्जत नहीं है, वो ठीक अपने वो कला दिखा रहे हैं भाई, कला का माध्यम से उनका पैसा आ रहा है, उनका घर चल रहा है, उसमें बुराई की है। तो मना नहीं मतलब नहीं। रुके नहीं आप? नहीं नहीं एक भी बार ये नहीं ख्याल आया कि ये मना कर रहे हैं, कहीं मैं ही तो नहीं गलत कर रही, कुछ ऐसा आया कुछ ख्याल? नहीं जी, ऐसा तो बाकी काफी बार देखो प्रेशर तो बहुत ज्यादा हो जाया करता घर परिवार की तरफ से, हालांकि समझाने भी आई यहाँ तक कि भाई यो काम छोड़ दे, ये है वो है, बाकी जी मैंने तो देखो मैंने तो बोल दिया कि समझाए, हालांकि मैंने उस टाइम थोड़ा सा मगर तब मन ना समझो, थोड़ा सा समझो, बाकी ज्यादा मत समझो, मगर इस काम में करना चाहूँ, मगर दुनिया भी करे है, इसे मेरी की दिक्कत है वाह है, बोला अपना वो काम को नहीं। पहले माला के छोटी बात बताऊं, अपने गांव में एक बात कहा करते भाई, डूम का रोगा तो सुरमर होगा, अपना काम यो था नहीं, बाकी अपनी जैसे जाट कास्ट में अब तो मान ले गांव गांव गल का जाट भी गांव बामणी भी गांव है, नाचा भी सारे काम है, अब तो फिर भी थोड़ा सा टीम बदल गया, नहीं पहले इस काम ने थोड़ा नीचा मान्या करते जी। आजकल तो हालांकि उस टाइम क्या हुआ करता ना तो पैसा था, आजकल तो कलाकार जो भी हैं जेंट्स लगा लेडीज लगा लो, पैसे खोल के लिए हैं, अच्छे बढ़िया पैसे लिए हुए हैं, मान लिया आज का दिन तो फिर भी बहुत ज्यादा मान सम्मान हो रहा है कलाकार का फिलहाल का टाइम पे, तो जेब तो सही। किसको देख के लगन लगी थी कि भी मैं भी यही काम करूं? जैसे स्टार्टिंग में कोई ना कोई तो ऐसा लगा हो कि भी वो डांसर है या फिर वो गायक है, किसको देखकर? देखो हालांकि मैंने उस टाइम सपना की भी एंट्री थी, हालांकि सपना ठीक ठाक चल रही थी 2-4 गाना में, मैं बनना चाहूँ थी प्रीति चौधरी, मन उसका गाना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छे गाती है प्रीति मैडम, बाकी जी उस जैसा देखो गाना नहीं आया, उसका तो चढ़ना की तुल भी नहीं हूँ, और ना ही शायद मैं ऐसा अच्छा बढ़िया लहसुर का गा सकूं, बाकी कोशिश तो जी आज तक भी अब भी मैं ये कर रही हूँ, मैं एक दिन अच्छा गाऊं, अच्छे गाने वाली बनूं, अच्छे नाचने वाली नहीं बनूं मैं, भाई नाच चाहिए वो, मैं एक सिंगर कैसे थी जाने जाऊं, मैं गाउन वाली कैसे थी जाने जाऊं, मैं नचने वाली कैसे थी नहीं जाने जाऊं। अच्छा, जैसे वो शब्द अंदर चुभते हैं जो पब्लिक यूज करती है, नाचने वाली या फिर भाई ऐसे बेतरीके से बोलती, उससे छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल, देखो क्या होता है क्योंकि आगे जाके तो बोले हालांकि इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलते हैं, जैसे गांव में मंदिर में प्रोग्राम करवाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में भी करवाते हैं, तो गलत होता तो गांव के बीच में कौन बुलाता कलाकारों को, बहन बैठती हैं, बेटी भी, ताई दादी चाची जो भी देखने आते हैं, वो गलत तो हालांकि काम नहीं था, डांस भी अच्छा, देखो मैं डांस को गलत नहीं बोलती, एक रागनी भी बना रखे जैसे कि जीव जंतु पशु पक्षी नचा दुनिया सारी, और नचन में के दोष बताया अक्कल की होशियारी, तो अगर नाचना गलत होता उस रागनी चार कुलिया के माध्यम से बता भी रखा कि कौन कौन किस किस आगे के नाच के गया है, तो नाचना मैं तो बुरी बात भी नहीं मानती, जो भी नृत्यांगना है वे अपनी कला दिखा रही है, इन नाच गा की तो देखो हीरो हीरोइन कहाँ बैठे हैं, वे के को कच्ची मारे हैं 4 दिन के जगह खेती करे वे, और उन अपन नाम तो जाना, हाँ और उन तो आप देखो आप सच बताओ मिलना नहीं चाहते, मैं सूर्य राय से मिलूं, मैं कैटरीना कैफ से मिलूं, आप मिलना नहीं चाहते, मिलना चाहवा है तो वे नच गावा, तो और के काम उनका नहीं अभिनेता कलाकार, हाँ, कलाकार तो उनकी कलाएं तो है, एक देखो फिल्म चल रहे हैं उनकी, तो इस फिल्म में शाहरुख खान है, इसमें सलमान खान है, इसमें सनी देओल है, इसमें दूसरा कलाकार कोई भी है, उनके सबके साथ रोल कर रहे हैं वे, तो रोल तो उस टाइम तो देखो उनका काम है, वो भी एक सॉन्ग भी आ जाए उसका बीच में, कई जो फिल्मों हैं कई क्या कहने बोला मिथुन की बेबन बोला गुंडी ठा लेगी, तो वे उठाई वैसे थोड़ी जाओ कैमरे लाग रहे हैं सारी सुविधा, लेकिन वे रोल हो जी, वो भी कला दिखानी पड़ा, रोन की दौड़ की बाजन की पकड़न की, वो भी देखो कला है, अमरीशपुरी देख लो,
गुंडा का रोल कितना बढ़िया निभा के गया है। एक नाम तो आप जानो कि नहीं जानो, उसके कलाइक तो थे वो। नहीं सबकन तो गुंडा का रोल भी ना करे जा, सही बात। सबकन तो जी कैमरा का सामने रोया भी कौन जा, वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी। तो रेणु मैडम, एक चीज देखी जाओ, जैसे अपनी हरियाणवी कल्चर के साथ इसको जोड़ा जाता है, जैसे अपनी रागनी होगी या फिर डांसर जितने भी हैं वो सभी बोलते हुए हरियाणवी संस्कृति के लिए हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं भाई रागनी के नीचे, या फिर कुछ ऐसा, या फिर कुछ लोग इस चीज से मनाही भी करते कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कैसे आप यकीन दिलाओगे कि भाई जो आप करते हो वो गलत नहीं है? देखो गलत नहीं है, वो सोचने वाले की सोच होती है। हर चीज के हर कोई भी काम उसके दो मतलब तो निकलते हैं। बिल्कुल। ये कई बार के कोई भी कलाकार है चुटकुला कह दे है या मतलब हंसी मजाक खातर कोई बात बोल दे है, तो वो ओनली उनका हंसी मजाक तक मतलब रहा, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं होता उसका मतलब कि मैं गलत ऐसा बोल लूं, यो मेरे तो दुखी होगी जा, परेशान होगी जा, उनका कैसे मतलब नहीं होता है। वो ऐसा चाहवा कि भाई मैं पब्लिक हंसा के जाऊं, इन्हें खुश करके जाऊं, उसका बस यो ही माध्यम वो है। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी कलाकार का नहीं होता, मेरा मेरा नहीं, किसी का नहीं होता। कोई कई बार डांस कर रहे हैं, मैं बताऊं आपको, लेडीज आ रही है 4, कोई भी लेडीज आ रही है 4, तो कई की बार तो जैसे अच्छा नाच रही है ना, वो भी कह देंगे ना भाई बंद करो नाचो ना। और कई की बार हम डांस भी करा, हाँ हंगा लगा कि बढ़िया भी करा, हाँ अच्छा भी करा, हाँ तो भी बहुत ज्यादा खुला डांस करवा ले। खुला मतलब है कि मध्यम नाचे जाओ, पहले इसने बैठा दो, इसने बैठा दो। ये अगर कलाकार अगर पब्लिक है उस टीम खड़ा है, उसकी वो इंसल्ट तो होती होगी, बैठा दो भले ऊपर उसने खड़ी करो। वो तो देखो पब्लिक की है, अलग अलग मांग हो सबकी, कोई देखने वाला हो, कोई सुनने वाला हो है, कोई ईसाई सावगा पौवा मार की, किन का रोड़ा माचर मन का धूड़िया मार के जा, सबके अलग अलग टेस्ट हैं जी पब्लिक में बैठने के। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो रेणु जी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जैसे आप देखो डांसर हो, आपने बोला कि भाई इतना ज्यादा रोल नहीं रहा मेरा डांसर की तरफ, वैसे हो तो जैसे नृत्य, जैसे क्या होता है नृत्य? नृत्य होता जी एक लय सुर का। देखो ऐसे तो नहीं कि बाम के कुछ भी, यो कमर का लचका लेडीज का कि वो कहीं भी मार दो, कुछ भी मार दो, कमर का लचका होता है, हाथ का एक्सपीरियंस कुछ भी लगा लो, वो लय सुर का होता है, वो नृत्य है। बिल्कुल। एक नृत्य नृत्य में फर्क होता है। देखो जैसे हम करते हैं उस नृत्य भी करा और उससे हम इनकम भी मिले, पैसे भी आवे, दोनों मनोरंजन भी, सारे काम बढ़िया, नाम है, फेम है, सब कुछ है। और नृत्य जैसे हमारे गांव में भी वो है, जैसे गांव में शादी हो गया, उस अगर डीजे लगा लो, पहले में क्या होया करता, आज से अब तो फिलहाल तो समय बदल रहा है, पहले क्या होया करता, घर की तो लुगाई तो रोटी पानी बनाया करती, नाचनाली नाचनिए बाहरता आया करते, 2-4 बुलाया जाया करते ब्याह में स्पेशल बंदे। आजकल रोटी पानी है तो बाहरता आवेंगे और नाचनाली घर की हो रही है। बूढ़ी ने छेड़ लो, जवान ने छेड़ लो जी, घर में सब क्या नाचना है, सब क्या नाचना है जी, नाचना ना हो। हालांकि कहीं तो अच्छा भी नाचना हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल दुनिया बहुत ज्यादा आगे जा रही है। सोशल मीडिया पर लड़की भी आ रही हैं जो डांस के माध्यम से बढ़िया जानी भी जान जी, ना आप भी जानो मैं भी जानू। हाँ जी, ये भी कला है, कला का माध्यम से कुछ दिखाया उसने तो दुनिया पसंद कर रही होगी। जब भी तो उसने कोई पैसा दे रहा होगा, नहीं पैसा तो आप मेरे सो भी ना दो, बिल्कुल सही बात। उसका मान सम्मान हो तो वो कला का माध्यम से उसकी भाई ठीक है, उसका घर भी चल जाए, पैसे भी आ जाए, उसका मनोरंजन भी हो जाए, वह दूसरा का भी करवा दे है, इसका माध्यम से उसकी थोड़ी पहचान भी बन जाए, सारे काम हो जाए। हाँ जी। अच्छा एक चीज और मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने शायद पता नहीं नोटिस करी होगी कि नहीं करी होगी, जैसे आपकी कोई भी रागनी आती है या कोई भी डांस आता है, उसको इतने हाईलाइट तरीके से परोसा जाता है कि भाई बच्चे ना देखे, ये खुले बोल, रेणु चौरान के खुले बोल, तो मतलब क्या, क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो क्या हुआ कि 2 प्रोग्राम थे, एक तो शायद मैम का था, मैम का ही था, और एक था जी जूही का। और उस टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा मेरी नॉलेज लगा लो जी, मैं तो दूसरा देखो कमी नहीं काटूंगी किसी और में भी, दूसरा गलत तो बोलना नहीं चाहिए कोई भी हो।
वो मेरा ओलिया हंसी अशांति का मतलब था, जैसे मैंने पीछे बोले, और मेरा कोई माध्यम नहीं था। उस टाइम ये बात दिमाग में नहीं आई, ये बात इतनी हाईलाइट हो जाएंगी, कल ना हम तने गाल देने लग जाएंगे। लेकिन मैंने उस टाइम में 5-7 चुटकुले कह दिए। अब पहचान इसी बना दी, नाम में मीनू चौधरी का देने लगे। बोला मीनू चौधरी की बहन है, रेनू बनी मीनू, ऐसे ऐसे कुछ मान ले लिख के डाल देते। फिर उन 2 प्रोग्रामों के बाद जब मेरे को चुटकुला ऐसा नहीं कहा। फिर बाद में जैसे अपने थे, श्रोता थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, घराड़े थे, उनने मैं थोड़ी समझाई कि देखो आज तो तू कर रही है, ठीक है, पैसा आ रहा है, जो भी है तो कुछ भी कर किया, कोई बात नहीं। बाकी ये कल ना ये बात सिद्ध नाली बन सके है, क्यों भी कल ना और भी देखे तू तो हंसियां शांति करे है। बाकी कई के बंदे फिर भी नहीं सोचेंगे वो इतनी बूंदी बोल के आओ, शर्म नहीं आती इसने। लेकिन फिर यह भी दिमाग में आई रे इस लाइन में तो गए। बाकी भूंडा भी मखा बोल के गाड़ भी क्यों खावा, जब 2 प्रोग्राम बोली थी उसके लिए मैं सबसे, हालांकि मैं बार बार कहती हूँ, इंटरव्यू में पहले बताया मैंने, मैं तुझे गलती मानू हूँ, वो गलत थे मेरे बात हुई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल मैं तो देखो और नहीं बोलूंगी, हालांकि मार्केट आना खतर है, जो कई लेडीज शुरुआती हाँ मान ले कर ले है कुछ, बाकी नहीं करना चाहिए। आगे चल के मार्केट तो आज नहीं तो 2 महीना पाछा आ जाएगी, 6 महीना पाछा आ जाएगी। मार्केट तो जो मेहनत करेगा जी मार्केट आ जाएगी, कोई बड़ी बात को नहीं। मार्केट हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि प्रीति गाँव है, वो डांस नहीं करती कि उसकी को जानता नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो नाम एक अच्छा इमाज है, प्रीति है। एक बढ़िया तरीका से नाम लिया जाए, प्रीति चौधरी मैडम जी, वही बढ़िया बहुत सी और भी कलाकार जो अच्छा गाती है उनका। एक जो नाचने वाली उन्होंने थोड़ा सा डांस करे अलग की थोड़ी सी, हालांकि देखो ये मानना पड़ेगा, मैं खुद मानू इस बात ने, हल्का सा प्रभाव अलग पड़ा है जी, हल्का सा। हालांकि जो गाता होगा ना उस खातर तो फिर भी, बाकी कई बार तो जी सुना है को नहीं, तो कोई कितना बढ़िया गाता होगा, कई बार डांसर कितने चढ़ जाए, ये नहीं कि सिंगरा में देश सुने है, ये डांसर भी जब भी इतने बने हैं जी, पब्लिक को न बलावा है। और उन डांसर का रेट जो गाँव वाली है जी, अच्छी गाँव वाली मैं सच बताऊं, उनके बेचारियों के 3-4-5-5 हजार के रेट है, जो अच्छी गाती हैं। और जो डांस कर उनके रेट 25-30 हजार रुपये है, 50 हजार रुपये है। गिना दिन डांस करो, थोड़ा सा पद्धर करो, उनके गिना दिन में इतनी मार्केट आ जाए, इतने हैवी रेट हो जाए हैं, बढ़िया सारे सिस्टम हो जाए हैं। तो कहीं ना कहीं देख पब्लिक का भी दोष है, कहीं ना कहीं। मैं तो पब्लिक की भी गलती मानू हूँ। कड़ते आओ पैसा कलाकार से दे कौन रहा है, दे तो श्रोता रहे है, कमेटी वाली दे रही है, और डांसर कौन बुला रहा है, कमेटी वाले बुला रहे हैं। कई बार तो हमारे को नहीं प्रोग्राम आवेंगे, हाँ रेनू भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, माजे कौन कौन कलाकार लेके आना, वाह बोला तू आ जाइए, हाँ 2-3 डांसर लिए ही बोला, तो बुलाओ कौन बुलाओ, तो पब्लिक की, फिर हमने जो कमा के खाना है, हम तो देखो जिसके खाओ बाकड़ इसका गाओ गीत, तो उनका आधार पर देखो फिर मैं ले जाऊँ, ठीक है भाई हमारा की दिक्कत परेशानी है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बाकी ने वाले पब्लिक भी देखना चाहो जे डांस आजकल की, आजकल नरा नरी ज्ञान न कोई कौन सुना, बैठ जाने वाला तन किया हुआ है, कहेगी आ करे की गाँव में न वो तू ही मनाओ, तू ही दुखी हो जाए, बोले बैठा दे उसने, बोले बैठा दे उसने। अच्छा कलाकार का न्यू ला जा, कलाकार कर बेचारा कन गाया कौन सा कोई भी हो, उसमें मैं खड़ी हूँ, वो इंसल्ट से महसूस कर जाए। हाँ जी। अच्छा देखो एक जिक्र आया था गीत और बाकड़ी का तो पूछना चाहूंगा, जैसे कभी अपने देसी ब्याह में या फिर वही भजन कीर्तन कराया सत्संग कराया जो अपनी दादी और चाची और ताई, कभी मिला मौका गाने का या फिर नाचने का? इसके बारे में अपन थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे मैं जी जैसे गांव में शादी हो या मान परिवार में हो या मान ले कोई भी उपलक्ष्य में गीत गाते गाए जा है गाँव में, मैं जी जाती नहीं। क्यों? बस थोड़ा सा लगा लो मैं बिजी रहूँ हूँ बाल प्रोग्राम में, जैसे आज आई हूँ थक रही हूँ परेशान हूँ। और फिर जो आम गाँव हाँ जी वो लेडीज ने देखो ये तो अपने हिसाब से गाँव है, ताड़ी पीट पीट के कुछ भी गाँव है, ये हमारा वो गाना नहीं है। इनते ज्यादा तो मन ज्ञान है, अब मेरे से ज्यादा और ऊपर बतेरे बैठे हैं। थोड़ा मेरा फिर लैस और कौन मिला जो मैं गाऊँ वे पीछे तो बोल नहीं सके, फिर मैं तो एक लिए गड़ पाड़ूंगी, फिर न्यू लागत पागल हो रही है। हाँ जी ऐसा
थोड़ा सा है, क्योंकि बाकी गीत गाता मैं पहले तो हालांकि अनमेरिड थी ना, तो फिर भी एक आधी बजाया करती। उस टाइम तो जैसे कि ओड़ी ते जैसे महीना फागणा हुआ ना, उस टाइम भी जैसे गीत गाया करते। उस टाइम तो मैं चली जाया करती। उस टाइम जैसे कि शादी होनी थी, बालक थे, चा भी होया करता, जैसे लुगाई लुगाई नाचा करती। उस टाइम तो वे बहुत अच्छी लग गया करती। अभी तो मान ली बाहर जामा थोड़ा सा अलग हो रहा है सिस्टम। और अब तो जैसे भी जाना नहीं छोड़ दिया जी। एक बात और भी है, मैं चली गई किसी की शादी में, चली गई गीता में, चली गई नाच नाच, जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती। फिर चिप वो 100 लुगाई खड़ी हो, 100 आदमी खड़े हो, हाथ पकड़ पकड़ के गाँव खींचना नहीं होया करे, हे नाच नाच तू नाच। मान ली ऐसे वो धक्का मुक्की वाला काम नहीं हो जाए। मान ली इन्ना तीन बगा दी, इन्ना तीन। फिर एक आधी बार ऐसा होया, फिर कितने नाचा जी, 5 मिनट नाच लेना, 10 मिनट नाच लेना। जैसे स्टेज पर हम कोई भी परफॉर्मेंस करा हो तो उसका टाइम हो 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, 3 मिनट का सॉन्ग है, एक के सॉन्ग है, तो जैसे 2 सॉन्ग कर दिए, 5 मिनट 6 मिनट करके हम बैठ गए। गाँव में फिर न्यू भी तो नहीं मेरा बावड़िया ना कि भाई इसने या कि मशीन थोड़ी ना कि भाई चाबी भर के छोड़ रखी कूदी जा गया। फिर 2-4 मिनट वाला कि नाच भी थे। और गाँव में जी देखो फिर मन जाना थोड़ा कम कर दिया। फिर ना अगर नाचा गावे, हे इसका तो घमंड हो रहा है, या तो घनी बड्डी बन की। फिर ऐसी कुछ बात आई आगे, फिर मैंने जाना छोड़ दिया जी, सबका जाना छोड़ दिया। तो बात करेंगे जैसे ज्यादातर प्रोग्राम किस साइड से आते हैं भाई, मंदिर से, गौशाला से, या फिर भाई कमेटी, मतलब किस साइड से ज्यादा प्रोग्राम रहे आपके? जी सभी प्रोग्राम देखो, हालांकि अब सीख फिलहाल रागनिया के ज्यादा है, जागरण के मेरे कन कमाओ है। प्रोग्राम गौशाला में भी जाऊँ हूँ, मान लीजिए वैसे कमेटी कोई भी उपलक्ष्य में करवाओ है तो वहां भी जाऊँ, प्रोग्राम साइड लड़के आ जाए। हाँ जैसे मैं करती नहीं, मेरे कन डांस के तो बहुत ज्यादा है। जैसे फिलहाल जैसे स्पेशल जो डांस के होते हैं ना, कि भाई तू आज ये 2 नौरन लिए ही, डांस के प्रोग्राम जी मैं जाती नहीं, कम करती। एक बार पहले इंटरव्यू में बताया था जी मैंने, एक बार मैं चली गई थी डांस का प्रोग्राम में, बादरगढ़ का प्रोग्राम था। तो उस टाइम जी ऐसा होया, उन ड्रिंक ज्यादा कर रखी थी। बाकी स्टेज का प्रोग्राम था, उस टाइम हमारे साथ कलाकार भी थे, बाकी डांसर ज्यादा जा रही थी। आदरणीय कौरपाल मासी जी था, जो फिलहाल भगवान ने प्यारे हुए, एक्सपायर हो गए पीछे से की, वे भी थे, साजन देवी थे, सबके में था। और जी डांस 4 थी 5 थी पता नहीं कितने थे, बाकी और डांस देखने ज्यादा थे। साजन देव बेचारे बैठे रहे, कलाकार बैठे रहे। बाकी वहां पर जी थोड़ा सा जी लड़ाई लड़ाई हो गई थी, थोड़ी की ज्यादा ही हो गई थी सच बताऊं तो। उन्हें क्या कर पहले मैं इनाम दे दीजिए, ऐसे ऐसे दिया करें कर 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 ऐसे। अब बाद में उन्होंने जी खोस ली कलाकारा कन। वो एक बेचारा कलाकार ले ही बैठा था, बैग होया कर कलाकार का जैसे ले ही बैठा था, उसने लंगवाड़ा ने पी पाकी और उन्होंने खोस लिया जी। जब पास देखो डांस में जाना मन तो उचित लगता नहीं, माँ भी लिए टाइम भी खराब हो गया, पास वो सुबह सुबह दिमाग खराब वाली बात होगी। जाओ जो तो बढ़िया मान सम्मान करें, इज्जत, बाद में पी की इतने फैल हो जावा है। तो डांस में देखो कई बार हालांकि लोभ लोभ में कई कलाकार चले तो जा है, लोभ लोभ में मतलब कुतिया मांडा में डूब गई, कई बार दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाए। एक बात और पूछूंगा, जैसे इस लाइन में वही इतनी चीजों का आपको सामना करना पड़ा, शुरुआती दौर में देखो इस लाइन के लिए संघर्ष करना पड़ा, इस लाइन में नाम हुआ तो फिर कुछ और ना, और जैसे अब अड़चने आने लग गई। कोई भी नई कलाकार आना चाहे उसको क्या कहना चाहोगे? कोई भी नई कलाकार आने चाहो, मैं सबसे पहले ये कहूंगी, हालांकि पीछे जो इंटरव्यू दे उनमें मैंने बोला ये बात है भाई, डांस के चलो भाई शुरू में तो गाना नहीं आंदा कि स्टेज पर चढ़ दी, माँ का गर्भ तय निकल दिए कौन माइक लेके खड़ा हो है। बाकी ठीक है एक बार डांस कर लो, कुछ दिन कुछ महीना भाई, साल 2 साल जो भी है, उसके बाद सिंगर बनो। सिंगर में इमेज है, जैसे आज तो चलो मैं डांस कर रही हूँ, मेरा मैं खुद ही बताऊंगी, मैं जवान हूँ यंग हूँ, सारे काम चल जाएंगे। कल देखो ढलती उम्र के साथ नाचा भी नहीं जाएगा। सही बात है। कितने साल ना चलूंगी मैं, आप बताओ मेरे को, 5 साल और ना चलूंगी, 7 साल ना चलूंगी, 10 साल ना चलूंगी, डांस तो इतने साल हो गया। अरे गाँव में यहाँ तो देखो ये नहीं कि जब तक उसका पाए था बोलने का दम गा सका है। काफी कलाकार हैं मार्केट में, बुजुर्ग हैं जो गा रहे हैं, तो गाना अच्छा वो लंबा चलता है जी।
और डांस की एक म्याद हो है, क्योंकि चेहरा सुंदर है, इतना ठीक है, सब दुनिया खुश है, बढ़िया है। ये जब चेहरा मुड़ जाएगा कोई किसी का नहीं है जी। कलाकार ने तो हालांकि फेस वैल्यू और फिटनेस थोड़ा सा मान ले, दो चीज तो रमे है। बाकी उसके साथ साथ क्या होता है जी, थोड़ा सा सिंगर बन के अगर कोशिश करे, अभ्यास करे, रियाज करे, तो फिर दोनों काम कर ले, ठीक है भाई, डांस भी कर ले, डांस का तो मैं मना ही नहीं कर रही। बाकी एक सिंगर थोड़ा सा ठीक रहो मेरे हिसाब से, तो देखो बाकी सबके अलग अलग। कहीं ना कहीं देखो डांसर को एक अलग नजरिए से देखा जाता, तो भाई बेहतर ये होता कि भाई सिंगर बनो। अच्छा एक चीज देखो कड़वी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब आज इस इंटरव्यू के बाद कौन सी ऐसी आदत है जो बुरी है आपके अंदर, जो छोड़ दोगे कोई भी? देखो न्यू क्या करें कि जो सारी जिसमें बुराई है वो तो राक्षस है, जिसमें कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है वो इंसान है, ठीक है। तो हम तो जी इंसान है, और बहुत ही लो दुनिया में जी के पड़ा है मारा कि मैं मारी तो कि मैं गुजरी भी कोने, मारो भाषा में बता दूं अपने। हम तो जी ठीक है जी, मैं तो मेरा टाइम पास कर रही हूँ, इतना मैंने कुछ आता जाता नहीं, बस ठीक है जी, ये लाइन में भी हूँ, मेरा काम भी चल रहा है। बाकी बुरी आदत तो जी के बताऊं, आपकी तो कौन बताओ, बाकी मैं मेरे में के मैं सोचूं, आप बताओ नहीं हमने तो क्या पता। बाकी इतना कहूंगी मैं, स्टेज पर जी कभी भी एक इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूंगी, कभी कोई अपशब्द नहीं बोलूंगी। ये पक्का पब्लिक राजी रहो नाराज रहो, मैं चुटकुले चटकुले पीछे कहे थे। बाकी फिलहाल मेरे को न्यू वीडियो नहीं आई है काफी, वो ऑलरेडी 2 साल पहले की बात है, मैं चुटकुला ली, उसके बाद मैं बोले भी नहीं हूँ, और ना मैं बोल लूंगी जी आगे भी। उस टाइम तो ज्ञान नहीं था, या कुछ भी लगा लो, गलती लगा लो, मैं तो गलती मानूंगी, 100 बात की बात मेरी गलती थी, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस तो काफी लोगों में देखी हूँ, तो कई क्या तो हालांकि अब भी कम है कई की, तो रेनू वे चुटकुले सुनाओ ने मरवा देता मैंने, लेकिन मैं सुनाती नहीं जी चुटकुले, क्योंकि उनमें थोड़े अपशब्द थे। बाकी मेरा वो कोई मकसद नहीं था किसी को ऐसा बोलना, बाकी वो आसान आसान का तौर पे बोले गए थे मनोरंजन। चलो आगे से अब नहीं बोलोगे ना? नहीं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से ये चीज क्लियर कर दो। हाँ जी, आगे से कोई ऐसा कोई चुटकुला हाँ कहूंगी, चुटकुले अच्छे कहूंगी, अच्छा भी तो है, अच्छी बहुत सारे देखो ऐसे कोई कलाकार नहीं है, हालांकि 2-3 कलाकार ऐसे हैं जिन्हें कोई गंदा कभी गाया नहीं, कभी बोले नहीं, और बाकी तकरीबन जो स्टार्टिंग में को कलाकार उठे सभी गंदा गाते हैं जी। अब किसी का नाम ले दो मैं सभी को बता दूंगी, सब ने मान ले रोमांटिक राग नहीं बगा रखे हैं, पाछा तो मान ले मार्केट आप मैं ज्ञान देने ला जाऊँ, आए भाई अच्छा गाया करो, भजन करया करो, गंदा नहीं गाना चाहिए। बाकी जब तक मार्केट नहीं आओ ना इतना पचा मैं क्यों करो जाओ, मेरे तो मार्केट आ जाओ रुपये बच जा, मैं 5,000 में नहीं जाऊँ, मैं 50,000 का प्रोग्राम चाहिए मैंने, मैं तो फिर 50,000 पेट ना भरता, मैं तो लाख रुपये चाहिए, लाख में पेट नहीं भरता, कितना आ जाओ जी। वैसे तो गाँव के हिसाब से बताऊँ काला शरड़ा का कभी भरा ही नहीं, मैं शुरू में मैं जाया करती 1,000 रुपया में, सच्चाई बताऊँ 1,000 रुपया थी, फिर मैंने जैसे 15 से 2,000 3,000 4 5 10 20 25 ये तो माले पेटे नहीं भर रहा। जिस टाइम में सोचा कर दी भाई कभी सब टीम होगा मैं 5,000 में जाऊंगी, भाई कभी सब टीम होगा मन को 10 भी देगा, सारा टीम आ लिया जिस दिन के मैं लाख लाख रुपये भी लिया ही मैं, तो भी मैं आए दिन हाय दिन रुपये पर कितनी भूख हो रही है। बाकी जी अब जैसे कि मैं खाटू श्याम जान लगी हूँ, प्रेमानंद महाराज सुनने लगी हूँ, अब सबर आया जी मेरे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, अब सबर आया जी। अब मैंने चाहे परमात्मा मन कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा काम चले जाओ ना, मन मार्केट चाहिए इतनी, ना मैं किसी से दुश्मनाई करना चाहती, ना मैं किसी ने गलत बोलना चाहती, जो भी मेरी गलती है परमात्मा सब नहीं, जो कर दिया वो माफ कर दियो, आगे से नहीं करोगे, आगे से मैं कुछ ऐसा करूंगी नहीं। बहुत बढ़िया हाँ जी, देखो गलती करिया बचा देख के बात कह सका, हाँ कोई भी श्रोता है कोई कलाकार जो मैं देख रहा हो, तो मैं तो देखो ऐसी बात बोलूंगी, देखो जो भी जाने में अनजाने में किसी से कुछ गलत बोल रखा हो तो मैं तो हाथ जोड़ूंगी जी। देखो ये हाथ 2 जोड़ लिए, कितना का जुड़ गए, अब मैं लड़ाई करूं तो एक आदमी साथ कर पाऊंगी, तो फिर भी आदमी नरम बन के रहना चाहिए, फिर भी नरमाई में जो काम है वो गरमाई में नहीं है जी। और एक कलाकार अलग चीज है, कोई भी ओहदा है, नेता है, मंत्री है, मास्टर है, डीसी है, कुछ भी है, ज्यादा सीरियस इंटरव्यू हो जाएगा कुछ कुछ गा के सुनाओ कुछ भी, देखो ना फिर कमेंट करेंगे सिंगर के पास गए वो इतनी अच्छी कलाकार थी लेकिन कुछ गा के नहीं सुनाया।
मैं आपको कोई हरियाणवी राग नहीं सुना दूं कि हमारा रागनिया का काम है जी। हे इस तय सुथरे और भतेरे के छोरा के तोड़े में, हे अच्छी को न्या लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में, इस तय सुथरे और भतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छी को न्या लागी अंजना तू पवन भूप के जोड़े में। हाँ जी। तो आप देखो बहुत अच्छी आवाज आपकी, पब्लिक भी नोटिस करती है। आज मैंने लाइव भी देखा और दर्शकों ने भी देख लिया होगा। जैसे इन फ्यूचर फिर आपने भी बोल दिया कि भाई सिंगर बनने पर ज्यादा ध्यान देना है, मतलब डांस को पीछे छोड़ देना है। जैसे कुछ बजाने की कोशिश करिए, हारमोनियम या वगैरह, जैसे बैंजो वगैरह कुछ कोशिश करिए। देखो जी, मैंने आज तक कोई कोशिश ऐसी करी नहीं है कि मैं मटका बजाना सीखूं या मान ले हारमोनियम बजाना सीखूं या ऐसा कुछ मान ले मन नहीं करे आज जी। हाँ जी, इन फ्यूचर है कोशिश करना। हाँ कोशिश है जी, हारमोनियम सीखूं, उससे और भी लैस और अच्छा होता है कलाकार का, और भी ज्यादा अभ्यास होता है। हाँ जी। अच्छा, इस लाइन में अपनी रागनी लाइन है जो, इसमें देखो रंग काट वगैरह होते हुए पब्लिक भी करवा देती है कि मनोरंजन का ही वो लगा लो। कभी होया किसी कलाकार के साथ आपका रंग काट? जी मेरा आज तक किसी कलाकार के साथ कोई रंग काट नहीं हुआ यार। मैं सबका हाथ जोड़ू, मैं करना भी नहीं चाहती। मेरे में इससे परेशानी कदे भी हालांकि मत लेके इस तई आग ला के तो जात लेनी हो खुद की देनी हो है। देखो रंग काट में क्यों दो पहलवान लड़ाएंगे ना तो कुछ भी हो बोल के गेरो कोई अगला चुटकुला ऐसा भुंडा मार दे, फिर वह बात आ जाएगी ये भुंडी बोल रहा मरना मारना पड़ जाए। कोई अगली मान ले और थोड़ी हैवी मिल जाए तो बोल भी दे, कोई कुछ भी बात मार सका जो कलाकार खड़े हो जब, फिर वह बात है खुद की जात देनी है अगला के लेनी बराबर ना। तो मैं मेरी देने संधे जाते ना किसी के लेना संधे। मैं तो जीन भजन भजन का कि मेरा काम काट लूंगी, मन न जीतना को नहीं कुछ भी। मेरा नाम फिलहाल ठीक है, मैंने इससे ज्यादा मन से कुछ ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मेल सिंगर है जो, किसके साथ जोड़ी बेस्ट रही आपकी? देखो मैं सभी के साथ काम करती हूँ। जैसे आज का दिन कोई भी मार्केट में डूट कलाकार कोई भी ने, जैसे कई के तो सोलो गाते हैं, जैसे डूट गाते ही नहीं, तो जैसे जो डूट गाता हूँ वैसा कोई कलाकार नहीं जिसके साथ मैं काम ना करती हूँ। आज का दिन बाबा खाटू श्याम के दया से बहुत मान सम्मान मिला है, सभी कलाकारों से मिला है, श्रोताओं से मिला है, बहुत सभी ने मान सम्मान दिया है। मैं सभी के साथ काम कराया जी, सभी का साथ काम कराया है, बाकी सभी अच्छे हैं जी। देखो वहाँ से जी राकेश कलोया भी अच्छा है, सुरेश निंदाणिया भी अच्छा है, विकास भी है, विकास भी दो हैं, एक तो विकास निडाना है, एक कथुरा है, और भी कलाकार हैं जी। विकास वो तो डूट नहीं गाता ना, मैं डूट पे बात कर रही हूँ। हाँ तो डूट आपने पूछे भाई डूट आप किसके साथ बेस्ट, लेकिन सभी अच्छे हैं जी अपने अपनी जगह। देखो सभी अच्छे हैं। एक छोटी सी बात और पूछूंगा, एक कलाकार के क्या क्या रूल नियम होने चाहिए, क्या क्या फर्ज होने चाहिए स्टेज पर जाने के बाद? देखो कलाकार कोई भी हो, पब्लिक भगवान स्वरूप समझने चाहिए। हालांकि ये नहीं सोचना चाहिए भैया तो नहीं है फालतू आके बैठे हैं, ऐसे नहीं। भगवान स्वरूप होते जो भी इंसान हमें देखने खतरा हो, सुनने खतरा हो है, परमात्मा ने देखो कलाकार को यहाँ तक मान ले 20 आदमी 100 आदमी 500 आदमी 5000 आदमी अपन सुन रहे हैं, अपन देख रहे हैं, परमात्मा का सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जो अपन देखना रहे सुनना, जो अपन लाइक करे है पसंद करे है, फिर सभी का धन्यवाद। और कलाकार के जी कोई भी बोल रहे बतड़ा हुआ है तो जी अच्छी भाषा का यूज करना चाहिए। न्यू नहीं कि मैं तो कलाकार हूँ ये सारे दोस्त न्यू है, कई तो एडिट्यूट में भरे रमा है बोल देव तक नहीं। बाकी अच्छे भी कलाकार है जो मान ले श्रोता बोल रहे तो इतनी मान ले प्यार प्रेम तो बोल लेंगे। अच्छा हमने कई कलाकार देखे हैं जब हम छोटे थे, जब मान ले हमने भी कोई नहीं जाना करता, जब मैं फलाना कलाकार मुफ्त मिलूंगी अच्छे अच्छा लगा करता तो कोई कहते इतने राज्य भी बोला करते हाँ रे नुगुड़िया हाँ भाई बेटा कड़ती है की है, तुम नए टमाटे लगा करते, कितना अच्छा इंसान है वो। मान ली इतना वो बोला चाल लेते तो उसने मेरे को दे थोड़ी दिया। देखो बोलना का नहीं कहा बड़े बुजुर्ग इसको बोली कर रपिए कौन लगे, तो मुंह तो अच्छा बोलना चाहिए कि नहीं भाई। लेकिन एक
कलाकारी अलग चीज है। देखो इंसान कर्म ऐसा करना चाहिए, दो आदमी पीछे से बैठे तो उसकी तारीफ करे। मतलब कलाकारी से पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। हाँ जी, कलाकार को लोग को ठीक है अपनी जगह, को भजन गाओ को नाचो गाओ ठीक है, सबके अलग अलग काम धंधे हैं। कोई भी इंसान हो सबके कर्म धर्म अलग हैं, कोई कुछ किसी फील्ड में काम करे, कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है। लेकिन इंसान जी अच्छा होना चाहिए, उसका कर्म अच्छा होना चाहिए कि ये नहीं भाई न्यू तो जी देखो पूरा देश भी संतुष्ट नहीं होता। मैं कह दी भाई 5,000 आदमी में तो गाड़ी देनी मन न बतेरे हैं, लेकिन अपने आप तो ऐसा कि सब मन दिल मत दुखाओ भाई, ऐसा अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत करो। रेणु जी देखो इस लाइन में आने के बाद आपने कभी जातिवाद फेस किया हो या फिर कभी देखा हो? नहीं जी, देखो मैंने तो खुद ने तो कभी किया नहीं, बाकी जो एक आधा है जो इंसानी सा होगा जो मानता होगा मान ली बात ना, बाकी मैं तो ऐसे कुछ मानती नहीं। मैं तो देखो 36 बिरादरी जो भी है किस्सा कास्ट में है, को गावड़िया को बजानिया है जो भी है, एक के कास्ट के थोड़ी ना आखिर गावड़िया भी एक के कास्ट के बजानी भी एक के कास्ट के, सभी 36 बिरादरी में कोई भी कला दिखाओ अपनी, को बजानिया किसा जाति का पाओगा, गावड़िया किस जाति का पाओगा, कोरस बोलने किस जाति का पाओगा। सही बात। हाँ जी, तो सब अलग अलग है। बाकी मैं देखो सभी का मान एक इंसान अच्छा होना चाहिए। हर जाति में इंसान अच्छा भी हो है, हर जाति में इंसान बुरा भी हो है। ये नहीं कि उच्च कास्ट वाले मान उनमें को बुरा नहीं होता, उनमें तो बहुत गंदे पाजे हैं। कई बार मान ले जो ना समाज की बात बताऊं, नीची कास्ट बोल रहा, मैं तो नीचा की सम्मान दे नहीं, नीचा को होता नहीं, इंसान के कर्म नीचे हुआ है। सही बात, बिल्कुल कर्म नीचे हो इंसान का क्या नीचा है। जब नीचे जाता रहा कुछ मार के देख खून को निकला मेरे ला अलग पाओगा। मान ले ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं तो ये तो वाला कि किसी कलाकार ने करना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक चीज और पूछूंगा, जैसे फिट रहने के लिए क्या डाइट लेते हो, क्या क्या वर्कआउट करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज बतानी है? कभी सोचो कि मन ने बता दी कभी और कलाकार फिर वो चीज यूज कर ले, बताइयो। देखो मैं फिट रहने के लिए मैं सच बताऊं मैं ज्यादा सा कुछ नहीं करती। सबसे मोटी प्रॉब्लम है जी, मैं उठ नहीं पाती सुबह। मैं नहीं कह रही कि आलकसी, मैं अपने आप ना खुद आलकसी मानू हूँ जी। मैं सच बताऊं मेरे कहीं सुबह उठा नहीं जाता, बाकी घर वाले कम है थोड़ी देर घूम के आकर हांड के आकर थोड़ा घना योगा कर कर, बाकी जी मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं उठ नहीं पाती। मैं उठूं जैसे कि 8 बजे 9 बजे तो उस टाइम क्या करूं, उस टाइम ठीक है फिर वे रूटीन के काम हो जाए। जैसे कोई प्रोग्राम हो कोई दूर का हो तो मान ले वैसे उठ ले, फिर नहाया धोई वो नाश्ता वास्ता करे चल दिए, फिर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ, मैंने सब ऐसे कम है कि भाई थोड़ी पतली हो, लेकिन अगर मेहनती हो तो मैं थोड़ी पतली न हो जाऊं। आपके गुरुजी कौन रहे? मेरे गुरुजी हैं जी रोशन शर्मा जी, बिलावल गांव से, बहुत ज्यादा सेव कराया गुरुजी ने। हाँ जी, इस लाइन में आने के बाद कलाकार की किसकी सपोर्ट रही, सच्ची बतानी? मैं जी किसी का नाम नहीं लूंगी, हालांकि टांग खींचने गणे हुए हैं क्यों बेकम ना ना जी, सपोर्ट तो नहीं लगा ले, किसी फील्ड में चले जाओ आप, जिस फील्ड में अपन नहीं जाओ नहीं इतने वो अच्छा लग है कि वे ठीक है ये है, बाकी ये अच्छा करके खाना आसान नहीं होता। सही बात है। जिस फील्ड में आप हाँ ने न्यू लगा लो 700 तो बहुत दूर की बात है, कोई एक आधा मान ले 10-20% साथ दिया करें, बाकी 80% तो ऐसे हुआ करें कि या ऊपर नहीं जाने चाहिए, बस उन एक के काम है टांगा पहले मेरे ही उसके, बाकी जिसका परमात्मा साथ है उसका भाग ऊपर लेके जाएगा इंसान ने। तो टांग जी मैं आपके पकड़ लियो आप मेरी पकड़ लियो बताते कुछ आने जाने नहीं है, बाकी इंसान का कर्म अच्छा हो भाग अच्छा हो तो बहुत ऊपर तक ला कर जावे हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो रेणु जी, ये अपना बदलता दौर यूट्यूब चैनल, इस पर हरियाणा के लगभग सभी कलाकारों के इंटरव्यू आ चुके हैं, करीब 150, 151, 152 में आपका होगा। हमारे मतलब चैनल का मकसद है कि भाई जो भाई नशा पता करते हैं या भाई किसी गलत संगत का असर उनके ऊपर पड़ जाता है, तो सभी मैसेजियों से एक सोशल मैसेज हम दिलवाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे जो भाई नशा पता करते हैं, युवा साथी हमारी या फिर जो भी बहन है हमारी भाई किसी गलत संगत का असर जिनके ऊपर पड़ जाता है, तो क्या संदेश दोगे? देखो आज के समय में 100 में 90% करते हुए मैडम नशा, बाकी 10-20% लेडीज भी पीले हैं, कुछ भी लगा लो जो भी है, बाकी नहीं करना चाहिए। एक जैसे कि पीऊँ तो मैं हूँ, मैं उदाहरण दे रही हूँ, कदे तुम सच्चे कह लो कि यही पीवा है, जैसे पीऊँ तो मैं हूँ,
इससे मेरा पूरा परिवार की खराब माटी हो जाएगी। बिल्कुल। मेरे सारे परेशान, घर के बालक भी परेशान हो जाएंगे, हमारे और भी परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। एक आदमी अगर घर में एक नशा कर रहा है तो उसका कारण कई बंदे परेशान हो जाएंगे। जैसे गाँव वहां पर देखो, एक बंदा पिएगा, एक घर में पी के आवेगा, वो लुगाई ने छेतेगा, आपके ने बालका ने पीटेगा, उसका घर न को बसन बुसन पाओगा, को फुट लड़ो बरा पाओगा, उसका घर ना लगे कुछ नहीं पाओगा। पड़ोसी सब आराम तो सोते हैं, सबके बालक को पढ़ रहे हैं, और वो दारू पीने का बालक नहीं बैठा रहा होगा, कौन कम है। आप फिर कहा भविष्य 90% दारू पीने के बालक कहीं खराब माटी हो जाएगी। क्यों? उनने मारा पीटी, माँ ने पीट देने देख रहे हैं, और तो कौन पिटाएगा दारू पीने का? मतलब जाड़ पर मारा अगला का, हाँ जाड़ पर मारा अगला का। लेकिन खुद का जैसे बालका ने मार दी या मले पत्नी ने मार रहा है, उस लुगाई का भी भविष्य खराब हो जाए जी। बालका का भी हो जाए। मैं तो कहूँ, एक आदमी घर में एक बंदा पीवे है तो उस तक परेशानी काफी झेलनी पड़े। उसके माँ भी परेशान हो, बाबू भी परेशान हो है, भाई भी परेशान हो, उसकी बहन भी परेशान हो है, जिसका वह ब्याह ही आ रही है, जो लुगाई है वह तो जो काफी परेशान है। क्यों? उसका हो जाए भविष्य खराब हो। लुगाई के कोई दिन पास के हो जाए, लेडीज के बच्चे हो जाए, फिर कहीं की ये माँ बालकन कौन छोड़ सके, फिर वो गद्द मध्य वही रहना उसने, और परेशानी का सामना करी जागी, पीटी जागी, छीती जागी। देखो गाँव में तो हालांकि देखी जावा ये बात है। बाकी जी शराब पीनी नहीं चाहिए, शराब पीने नहीं होगा, दारू ठेका रुपये दिया होगा, घर वाले दिन आते 100 रुपये भी। कुल मिलाकर इन सब चीजों का रिजल्ट भाई 0 है। हाँ जी। तो भाई ऐसा कुछ ना करया करो भाई। जो भी इस वीडियो में देखने लग रहा है और जो रेनू मैडम को चाहने वाला भाई, अगर 1% आदमी अगर हमारी इस बात से संतुष्ट होकर अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो भाई हमारा इंटरव्यू लेने का मकसद तभी सफल होता है कि भाई हमारा इंटरव्यू सफल होया। क्यों मैडम जी? आज बदलता दौर चैनल पर की सलाह गया, ऐसा इंटरव्यू पहले होया था कभी? सच्ची बताना। नहीं जी, देखो आपसे मिलके बहुत बहुत बढ़िया लगे। जो बदलता दौर जो आपका चैनल है जी, ये हालांकि मैंने पहले देखा था, काफी इंटरव्यू सुने हैं आपके चैनल के माध्यम से। बाकी आज मैं खुद आपसे बाई फेस मिली हूँ, मैंने बहुत बढ़िया लगा आपका जो बात करने का तरीका। सबसे पहले तो एक बात करने का तरीका जो इंसान का होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपसे इंटरव्यू दे के भी बहुत अच्छा लगे आज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो, कमेंट कोई भी बिना पूरा इंटरव्यू देख के नहीं करेगा, कदे अपनी आड़े लाग जाओ ये वो है तो वह ऐसा कुछ ना करियो। पहले पूरे विचार सुनियो रेणु मैडम जी के, उसके बाद अपनी राय कमेंट में दियो। इंटरव्यू अच्छा लग गया तो भाई शेयर कर दियो, क्योंकि ऐसी कुछ नहीं है कि मैडम ने बहुत ऐसी बातें बताई जो आज तक पब्लिक के सामने नहीं थी, जो एक गलत छवि बनी रहती है वो सारी चीज क्लियर करी है। सारे भैया ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।